हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कॉन्टैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, कॉन्टैक्टर और रिले एक ही दोनों के काम होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये यूज होता है और इसका काम होता है स्विचिंग का। तो दोस्तों, स्विचिंग की जरूरत पड़ती क्यों है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें ऑटो में चलाना है, एक चीज को पावर सप्लाई ऑन ऑफ करनी है, तो कॉन्टैक्टर का यूज होता है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, जैसी कॉइल एनर्जाइज होती है, जो इनकमिंग सप्लाई है वो आउटगोइंग को चले जाती है। तो दोस्तों, नॉर्मली कॉन्टैक्टर का यूज कई इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। मैं तो ये कहूंगा कि सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पर भी हमें ऑन ऑफ करवाना होता है, कॉन्टैक्टर का यूज होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मेरे पास एक कॉन्टैक्टर है जिसमें L1 L2 L3 लिखा हुआ है, 135। यहाँ पे जो होता है दोस्तों, इनकमिंग पावर जो भी आ रही होती है आगे से, या हम बोलेंगे मेन एमसीबी से जो भी पावर आ रही होती है वो यहाँ पे जुड़ती है। और जो दूसरा है 2, 4 और 6, यहाँ पे जो पावर जा रही होती है, यहाँ से आउटपुट निकल रही होती है, वो जाती है हमारी मोटर्स पे या कोई भी चीज जो इससे एनर्जाइज हो रही है। अब यहाँ पे और भी डिटेल आपको कॉन्टैक्टर के ऊपर मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिंग करंट कितना है इसका। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अलग अलग वोल्टेज पे आपको दिखाया है कि कितने किलोवाट की मोटर या फिर कितने किलोवाट का लोड आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कॉइल की, जो कि कॉन्टैक्टर को एक्चुएट करती है। तो कॉइल के जो दो पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली A1 और A2 से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको V दिख रहा होगा, 110 और 130। अगर दोस्तों वहां पे हर्ज लिखा हुआ है और वोल्टेज दे रखी है कुछ, तो वो AC वोल्टेज होती है। नॉर्मली अगर DC होगा तो वहां पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर आपको NONC यहाँ से कुछ सर्किट बनाना है तो वो आप इन कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा कॉन्टैक्टर दिखाता हूँ। कॉन्टैक्टर एक्चुअली सब एक ही टाइप के ही होते हैं, बड़े छोटे होते हैं एज पर द कितनी हमें बड़ी मोटर इससे चलानी है या बड़ा लोड हमें इससे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं इस कॉन्टैक्टर को देखता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट और लिखा हुआ है 50 और 60 हर्ज। तो दोस्तों, यहाँ पे 24 वोल्ट कॉइल, इसका जो कॉइल सप्लाई वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। और क्योंकि यहाँ पे हर्ज दे रखा है, इसका मतलब ये AC वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे NONC आपको कॉन्टैक्ट दिख रहे होंगे और A1 और A2 कॉन्टैक्ट दिख रहे होंगे। A1 और A2 तो वहां पे भी हम बोलेंगे कॉइल की सप्लाई वोल्टेज है, जो कि 24 वोल्ट AC यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब अगर मैं दूसरा कॉन्टैक्ट दिखाऊं तो कॉन्टैक्टर सारे, ये देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें देखिए यहाँ पे जैसा कि वहां पे L1 L2 L3 था, एक तरफ इनकमिंग आएगी और एक तरफ आउटगोइंग जाएगी। तो 1, 3, 5 में इनकमिंग आएगी, 2, 4 और 6 से आउटगोइंग जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए A1 और A2 जो पॉइंट दे रखे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी वोल्ट को देखेंगे, देखिए कितने पे ये ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, जो वोल्टेज दे रखी है वो 24 वोल्ट दे रखी है। और वहां पे क्योंकि 50 हर्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 24 वोल्ट AC से ऑपरेट हो रहा है। तो नॉर्मली ऐसी अगर DC से होगा तो 24 वोल्ट DC वहां पे लिखा रहेगा। अब बात करते हैं कितने वोल्ट सप्लाई पे, अगर वोल्टेज हमारा देखिए 500 है, 600 है या 440 वोल्ट है, तो हम कितनी किलोवाट की मोटर इससे ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी सारी डिटेल आपको कॉन्टैक्टर के ऊपर मिल जाएगी। तो दोस्तों, कॉन्टैक्टर को आप यूज करने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा कि वो सही रेटिंग का है या नहीं है, उसमें NONC कॉन्टैक्ट वो है या नहीं है। उसके अलावा दोस्तों देखते हैं कि कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं। अब देखिए, कॉन्टैक्टर को अगर मैं ऑन करा रहा हूं तो कंटिन्यूटी हमारी जो इनपुट से आउटपुट में है वो बन नहीं है। अभी देखिए ये 0 दिखा रहा है, 0 मतलब ओपन है। अभी मैंने जैसे इसको दबाया तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है और कंटिन्यूटी भी आ रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए NONC कॉन्टैक्ट भी हम चेक कर सकते हैं। अभी ये कॉन्टैक्ट है, जैसे ही मैं दबा रहा हूँ इसको तो देखिए कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये इस कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने NC को चेक किया तो ये NC ऑलरेडी ये ऑन रहेगा। जैसे हम NC इसको दबाएंगे, कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो NC में उल्टा होता है,
जब नॉर्मल कंडीशन में वो क्लोज रहता है और जैसे ही कॉन्टेक्टर एक्चुएट होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको कंट्रोलिंग सर्किट के लिए नॉर्मली NONC कॉन्टेक्ट का यूज करते हैं। जहां पे एक मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड घुमाना हो तो वहां पे इससे इंटरलॉक दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे हम अगर आप कॉन्ट्रैक्टर सही है या खराब है तो ये भी आप चीजें वहां पे चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज को अगर आप यूज करते हैं तो आप उसकी पूरी डिटेल ले लीजिए लगाने से पहले, ताकि जो भी चीज लगे वो सही लगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन आते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।